पसंद है और मुझ में नहीं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो आप कौन होती है हमारे बीच में फासले पैदा करने वाली? बगैर तो मेरी खुद की हालत ऐसी हो गई है। दोस्त तो सिर्फ ये है कि मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या नहीं। मुझे डूबने से तो बेहतर है ना कि इंसान एक कश्ती का सवार हो जाए। कौन सी चीजें जो आपको वफा में पसंद है और मुझ में नहीं? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खैर के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सालिस वफा को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और उसको लगेगा कि जैसे वफा उसके पास वापस आ गई। वो एकदम से चौंक के उठेकर वो कहेगा कि वफा तुम वापस आ गई हो, शुक्र है तुम वापस आ गई, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी हो गई थी। लेकिन नाज़रीन, अगले ही पल उसको एहसास होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका ख्याल है। और नाज़रीन, इसके बाद सालिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वफा ही वो लड़की है जो उसके लिए बेहतरीन हमसफर साबित हो सकती है। इसके बाद नाज़रीन, अगले सीन में दिखाया जाएगा कि शिफा सालिस को कॉल करेगी और वो कहेगी कि आखिर अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तुम वफा को तलाक क्यों नहीं दे रहे? सालिस, तुम जल्दी से वफा को तलाक दे दो ताकि वफा की तलाक के बाद हम दोनों की शादी हो सके। और सालिस, अब तो तुम्हें इस चीज का भी गिल्ट नहीं होगा कि तुम्हारी तलाक के बाद वफा का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सलमान चाचा अपनी बेटी को पलकों पे बिठाए हुए हैं और शुक्र है तुम्हारी उस बदनस्ल लड़की से जान छूट जाएगी। तो सालिस आगे से शिफा को टोकते हुए कहेगा कि अपनी जबान को लगाम दो, क्योंकि वफा अब भी मेरी बीवी और वो मेरे निकाह में है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। और ये बात कहकर सालिस फोन काट देगा और शिफा को सालिस की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाएगा कि वफा का फरसाद से सामना हो जाएगा और फरसाद वफा से उसका हाल पूछेगा तो वफा आगे से कहेगी कि तुम ये हक खो चुके हो, एक्चुअली तुम वो इंसान निकले ही नहीं जो मैंने तुम्हें समझा था और तुम इंतहाई बुरे इंसान हो, इसलिए आज के बाद मेरे साथ बात मत करना। और फरसाद, जिसको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि उसने वफा के साथ कितनी नाइंसाफी की है, वो वफा की सारी बातें सुनकर खामोशी से खड़ा रहेगा। और नाज़रीन, इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाएगा कि सालिस के पेरेंट्स उसे अपने पास बुलाएंगे और वो सालिस से कहेंगे कि आखिर तुम किस चीज की देर कर रहे हो, तुम जल्दी से कोई फैसला क्यों नहीं ले लेते, तुम्हें चाहिए कि अब तुम वफा को छोड़ दो। तो सालिस आगे से कहेगा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 2 कश्तियों में सवार हो गया हूं। तो सालिस की माँ आगे से कहेगी कि 2 कश्तियों में सवार होने से बेहतर है कि तुम किसी एक कश्ती में सवार हो जाओ ताकि तुम पुरसकून हो जाओ। एक्चुअली सालिस की माँ का इशारा वफा की तरफ होगा, वो अब भी यही चाहती है कि वफा वापस आ जाए। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाएगा कि तहसीब आप अपने घर जाएगी और वहाँ पे उसका सामना शिफा और वफा दोनों से होगा और तहसीब पापा शिफा को देखकर मुंह मोड़ लेकर वो वापस अपने घर आ जाएगी। शिफा को अपनी फुप्पो का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वो एकदम से गुस्से में आ जाएगी और वो सीधी अपनी फुप्पो के घर आ जाएगी और वहां आके वो अपनी फुप्पो को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देगी। वो अपनी फुप्पो से कहेगी कि आखिर वफा में ऐसा क्या है जो मुझ में नजर नहीं आता, आखिर आप क्यों हम दोनों को एक नहीं होने देना चाहती, क्यों आप मेरी और सालिस की मोहब्बत के दरमियान में आ गई हैं। शिफा जब ये सारी बातें अपनी फुप्पो को सुना रही होगी तो उसकी फुप्पो और उसके फुप्पा ये सारी बातें और उसका ये रवैया देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और बिल्कुल उसी दौरान सालिस भी वहां पे पहुंच जाएगा और सालिस शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देगा और वो उसको कहेगा कि खबरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की तो और निकल जाओ मेरे घर से।